धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो नासरी, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो स्तुतियों में वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह। महिमा हो महिमा में महान शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। आपकी महिमा करते हैं दुनिया के नूर, ज्योतियों के पिता जीवित वाले इमानुएल। आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं। सच में सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका सम्मान करते हैं। सच में प्रभु आपके नामों को ऊंचा उठाते हैं, ऊंचा करते हैं, इसलिए क्योंकि आप पे आज के दिन में हमें और हमारे परिवारों को एक एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली को जगाए हैं। हम सबों के आंखों को खोले हैं। प्रभु जी, आपके महान दया के लिए धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह के लिए, महिमा के लिए, कृपा प्रभुता करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपकी दया, कृपा, प्रभुता, करुणा, महिमा, अनुग्रह हमारे ऊपर है, हमारे जीवन में है। इसीलिए तो प्रभु जी एक और नए दिन को हम देख पाए हैं, एक और सुबह के प्रकाश को हम देख पाए हैं, एक और सुख का सवेरा हमें मिला है। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा प्रशंसा हो प्रभु जी। सहायता करने वाले, मदद करने वाले, गाइड करने वाले खुदा धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु, आपके हजूरी में है, आपके सम्मुख है, आपके चरणों के निकट है। अनुग्रह कीजिए। एक बार फिर से प्रभु आपके संगति में आए हैं, अनुग्रह कीजिए। मेरे प्रियो, आज के फास्टिंग प्रेयर में, हाँ आज के शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आज के फास्टिंग प्रेयर में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीषें देगा, जो चाहिए आपको मिलेगा। घुटने पे आइए, अपने हाथों को प्रभु के आगे फैलाइए, अपने मुंह को खोलिए और नर्म दिन होकर जो चाहिए मांगिए और विश्वास करना कि प्रभु आपकी सुन रहा है और उत्तर देगा। तो सच में उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। क्या लिखा है मेरे प्रियो? प्रार्थना में जो कुछ भी मांगे, प्रतीति कर ले कि तुझे मिल गया तो सच में मिल जाएगा। प्रार्थना में आप प्रभु से जो कुछ भी मांगते हैं, जो कुछ भी करने के लिए कह, प्रतीति कर लीजिए कि प्रभु दे दिया, आप जो बोले हैं कर दिया, तो सच में आपको मिल जाएगा। आपका वो काम कार्य जो कि आप प्रभु से बोले हैं हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा विश्वास प्रभु पर करेंगे वैसा काम आप अपने जीवन में देखेंगे। थोड़ा विश्वास, थोड़ा प्रार्थना, थोड़ा वचन, थोड़ा काम, बड़ा विश्वास,
बड़ा प्रार्थना, ज़्यादा वचन, हाँ ज़्यादा प्रार्थना, ज़्यादा काम। हाँ मेरे प्रियो, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही प्रतिफल पाएगा। आप जितना ज़्यादा प्रभु के हजूरी में अपने वक्त को, अपने कीमती समय घड़ी पल को बिताएंगे, उतना ज़्यादा प्रभु के महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। प्रभु के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। कामों को, कार्यों को, चमत्कारों को होते हुए देखेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आज से जितने फास्टिंग है, उपवास है प्रभु, सबों की सुधि लीजिए और प्रतिफल दीजिए। उपवास में की गई प्रार्थना सफल होने पाए। जितने प्रभु जी उपवास में, हाँ फास्टिंग में आपके सामने घुटना टेके हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं, उन सबों का घुटना टेकना, हाथ फैलाना सफल होने पाए। सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु परमेश्वर, आपकी तारीफ हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए लॉर्ड जीसस। तरस खाइए, सुधि लीजिए, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। सबों के उपवास के दासा को देख और प्रभु प्रतिफल दे। अनुग्रह कीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे आज के दिन में। हाँ, आज के दिन में जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है प्रकाशित वाक्य पुस्तक 3 अध्याय के उसका 11 पद। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा है, खुद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सुनो, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, इसलिए जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, ताकि कोई तुम्हारा मुकुट छीन न ले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या बोलते हैं? जो कुछ तुम्हारे पास है थामे रहो, ताकि कोई तुम्हारा मुकुट छीन न ले। मेरे प्रियो, हमारे पास क्या है? मैं आपको बता दूं कि प्रभु के पास जो कोई जो कुछ के लिए आते हैं, प्रभु वो चीज़ है उन्हें तो देते ही हैं, पर आत्मिक वरदान से भी उन्हें तृप्त करते हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक वरदान एक प्रकार के नहीं, बल्कि 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 4 कहते हैं कि कई प्रकार के हैं। हाँ, कई प्रकार के, जो कि प्रभु गिफ्ट में उन्हें देते हैं, बिना मांगे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 8 से 10 तक के वचन में इसमें लिखा है कि किसी को बुद्धि की बातें, आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को विश्वास, किसी को चंगाई करने की वरदान, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी करने की आत्मा, आत्माओं को परखने की, दुष्ट आत्मा को निकालने की,
कई प्रकार की भाषा बोलने की और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की वरदान प्रभु देते हैं। मेरे प्रियो, किसी को प्रार्थना करने की, उपदेश देने की, भजन गाने की और दान देने के भी वरदान प्रभु क्या करते हैं? देते हैं। कोई दान देता है, प्रभु के लिए भेंट निकालता है, प्रभु को देता है, तो ये वरदान प्रभु ही उसे देते हैं, तभी वो देता है। याकूब 1 अध्याय के 17 पद के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। तो इन्हीं सारे वरदानों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये सारे के सारे आत्मिक वरदान हैं। और इन्हीं सारे वरदानों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसको जो वरदान मिला है उस वरदान को थामे रहे, ताकि जब मैं आऊं तो उसको वो मुकुट दूं जो कि जीवन का मुकुट है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हमें जानना है कि प्रभु की ओर से कौन सी वरदान हमें मिला है और उस वरदान को हमें सुरक्षित रखना है, थामे रहना है। कब तक? जब तक कि प्रभु हमें लेने के लिए आ नहीं जाता, तब तक, ताकि प्रभु हमें वो मुकुट दे सके जो कि हमारे लिए स्वर्ग में रखे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, जिसे कहते हैं आनंद जीवन की मुकुट। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई प्रार्थना करता है, उसको प्रार्थना करने की वरदान मिला है, उपदेश देता है, उसको उपदेश देने की वरदान मिला है। कोई अपनी बुद्धि, बल, ताकत से, विवेक से उपदेश नहीं दे सकता, प्रचार नहीं कर सकता, प्रभु के राज के विषय में नहीं बता सकता, उसको प्रभु की ओर से वरदान मिला है, तभी वो उपदेश दे रहा है। दान देने का वरदान प्रभु की ओर से मिलता है। भविष्यवाणियाँ करने का वरदान, आत्माओं को परखने का, आत्माओं को निकालने का, अनेक प्रकार के भाषा बोलने का, भाषा का अर्थ बताने का, आश्चर्य कर्म करने का, बुद्धि और ज्ञान की बातें बोलने का, ये सारा का सारा वरदान प्रभु देता है। वरदान कई प्रकार के हैं, हक कई प्रकार के। जिसको जो वरदान मिला है वो उस वरदान को थामे रहे, ताकि उस मुकुट को पा सके जो कि प्रभु उसके लिए स्वर्ग में रखे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस। अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आज जो कोई जो कुछ के लिए प्रभु फास्टिंग है, वो सारी चीज़ें उन्हें दीजिए, वो काम वो कार्य उनके जीवन में सफल कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आत्मिक वरदानों से भी तो सबों को भर तृप्त कर। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु। प्रभु झूले और चंगाई दे। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, दृष्टि कर और उत्तर दे, जवाब दे, ताकि सबके सब आनंद से भरकर आपकी स्तुति कर सके, आपकी महिमा प्रशंसा कर सके। धन्यवाद कि तू हमारी सुना। धन्यवाद करते हैं प्रभु। चंगाई की ज़रूरत है, संतान की ज़रूरत है, रुपया की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, जो कुछ की ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है, दे प्रभु। धन्यवाद देते जिनको जो कुछ की ज़रूरत है दे प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर। जो कोई प्रभु जी चंगाई करने का वरदान आपसे चाहते हैं, भविष्यवाणियाँ करने का वरदान
आपसे चाहते हैं बुद्धि और ज्ञान की बातें बोलने का, बताने का वरदान आपसे चाहते हैं। कई प्रकार के भाषाओं बोलने का, भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान चाहते, उपदेश देने का। प्रभु जो कुछ का वरदान आपसे चाहते हैं, आप पे वो वरदान उन्हें दीजिए ताकि वो आप में, हाँ प्रभु जी, आप में आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाए। अनुग्रह कीजिए लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु। शरीर प्राण आत्मा को चंगाई दे। आपकी स्तुति करते हैं। अनुग्रह कर इस प्रार्थना को जितने रिसीव किए हैं उन सबों का प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन जो भी हो आपके हजूरी में रखते हैं, उत्तर दीजिए। कमेंट के माध्यम से फेसबुक पेज पर जो लोग अपनी प्रार्थना विषय में दिए हैं, दृष्टि कीजिए और उत्तर दीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी दुआ को सुने। आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपका आदर सम्मान करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपयालु, अति करुणा में अति समर्थी, सर्वशक्तिमान, धन्यवाद करते हैं। अति उत्तम आपका धन्यवाद करते। धन्यवाद हो प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कृपा प्रभु तक करुणा कर दीजिए। अनुग्रह कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। जिनको प्रार्थना करने की अनुग्रह चाहिए, वचनों को पढ़ने की अनुग्रह चाहिए, वचन के अनुसार जीने की सामर्थ्य आत्मा चाहिए, प्रभु उनकी इस इच्छा को पूरा कीजिए, इस मानसा को, लालसा को पूरा कीजिए। अनुग्रह कर खुदा। आपकी स्तुति हो प्रभु। सबों के मुंह मांगा वरदान दे। जो कोई प्रभु आज के फास्टिंग प्रेयर में अपने मुंहों को खोलकर जो कुछ आपसे मांग रहे हैं दे। जिस किसी के लिए मांग रहे हैं उन्हें दे। जिस किसी के लिए दुआ कर रहे हैं उनके जीवन में तू काम कर। धन्यवाद कि तू हमारी सुना, ग्रहण किया, उत्तर भी दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज डेली, हाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से या फेसबुक पेज पर भी आप हमें दे सकते हैं। उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं। हम आपकी प्रार्थना निवेदन को, प्रार्थना विषय को देखते हैं और प्रभु के हजूरी में रखकर प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं। विश्वास कीजिए, उत्तर मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोले हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज शाम 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए। आपके जीवन में काम होगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम